और सुदामा जी उन सारे चनों को खा जाते हैं। भगवान आज अवसर है भगवान के पास उस सुदामा के ऋण को उतारने का। भगवान ने एक मुट्ठी चावलों को हाथ में लिया और एक मुट्ठी चावल अपने मुंह में रखकर भगवान कहते हैं एक लोक का स्वर्ग, एक लोक का सुख मेरे सुदामा को प्राप्त हो। भगवान ने दूसरी मुट्ठी हाथ में चावलों से भरी और मुंह में रखते हुए कहा कि दो लोकों का सुख मेरे सुदामा को प्राप्त हो जाए। हेलो। और जैसे ही मेरे भगवान ने तीसरी मुट्ठी को भरा और मुंह में देने ही वाले थे, रुक्मणी ने रोक लिया और मन ही मन में रुक्मणी मैया कहने लगे कि हे भगवान, आप तीनों लोकों का स्वर्ग सुख अगर सुदामा को दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। और सुदामा जी वहीं पर खड़े हुए हैं। सभी रानियां रुक्मणी मैया के साथ कहती हैं कि भगवान ये कच्चे चावल है ना, आप अगर ज्यादा खाओगे तो आपके पेट में दर्द होने लगेगा। भगवान की एक रानी ने कहा कि भगवान आप ही अगर सारा प्रसाद खा जाएंगे तो हमारे लिए क्या छोड़ेंगे, हमें भी तो प्रसाद दें, हम भी तो इस प्रसाद को खाएं। सभी रानियों ने उस सुदामा के प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुदामा जी, आपके आने से मेरी द्वारका पवित्र हो गई है। आपके जो चरणों का चरणामृत है वो पूरी द्वारका में छिड़का जाएगा। सभी द्वारका वासियों को बांटा जाएगा। भगवान आज प्रसन्न है। सुदामा को भगवान ने भोजन का आग्रह किया। पकवान बनाए हैं, 56 भोग बनाए हैं। सुदामा ने कहा कि लाला मैं 56 भोग नहीं खाऊं, क्योंकि पकवान खाने से ना भजन में मन नहीं लगे। भगवान कहते हैं कि सुदामा जी आप पकवान खाओ, मगर भगवान का भोग लगाकर खाओ। सुदामा जी ने कहा कि आप भी भोजन करें। भगवान यद्यपि भोजन कर चुके थे, मगर सुदामा के लिए भगवान ने दोबारा भोजन किया। भोजन कर कर भगवान ने सुदामा के साथ रात्रि भर वार्ता की और सुबह होते ही सुदामा ने कहा कि प्रभु अब मैं जाना चाहता हूँ, अब मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी वहां पर मेरा इंतजार कर रही होगी। और सुदामा जी अपनी नगरी के लिए चलते हैं और सुदामा जी प्रार्थना करते जा रहे हैं। क्वाहम दरिद्र पापियान क्वे कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः। कि हे भगवान, मैं कहाँ दरिद्र पापी और कहाँ मेरे लक्ष्मीपति श्री कृष्ण भगवान, मेरा मित्र श्री कृष्ण
कितनी कृपालुता है उसके अंदर। सुदामा जी ने देखा अपने नगर में जाकर कि इतना बड़ा वैभवशाली नगर, सुदामा नगरी बसी हुई है मेरे नाम से। अपनी पत्नी को देखा, बड़े राजसी वस्त्र पहन रखे हैं, बच्ची रथों में घूम रहे हैं। भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आपने मुझे इतना सारा वैभव क्यों दिया? मैं इसके लायक कहां था? सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, विपदो नेव विपदः संपदो नेव संपदः विपद विस्म मरणं वृष्णो संपद नारायणनु स्मृति। कि विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। भगवान को याद करना सबसे बड़ा सुख है। सुदामा जी इस लोक का स्वर्ग भोग कर, सुख भोग कर स्वर्ग में गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज ब्रजमंडल से गए हुए भगवान को 100 वर्ष बीत चुके हैं और आज तक भगवान कभी ब्रज नहीं गए। वसुदेव जी ने अपने पुत्र से कहा भगवान से कि पुत्र, मेरी इच्छा है कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर इस मंत्र पंचक स्थान पर मैं यज्ञ कराऊं। भगवान ने कहा कि ठीक है पिताजी, आप यज्ञ कराएं, मैं यज्ञ की व्यवस्था करे देता हूं। भगवान ने अपने सिपाहियों को कुरुक्षेत्र में भेजा और वहां पर अनेकों प्रकार के शिविर लगाए हैं। भगवान ने सभी को निमंत्रण दिया, पांडवों को निमंत्रण दिया, ब्रजवासियों को, राधा रानी को निमंत्रण दिया। अनेकों अनेक राजा उस यज्ञ में पधारे हैं। और श्री धाम बरसाना से राधा रानी भी वहां पर पधारी है। मैया यशोदा वहां पर पहुंची। मैया यशोदा ने सुना कि मेरा लाला यहाँ पर आया हुआ है, तो अपने लाला को कह ढूंढ रही है कि लाला, कनुआ कनुआ। और जिस शिविर में भगवान लेट रहे थे, सो रहे थे, भगवान ने सुना कि ये तो मेरी मैया की आवाज है, तो शिविर से निकलकर मैया के चरणों में गिर पड़े। मैया को प्रणाम किया। मैया रो रही है और लाला को अंक में भर लिया। मैया कहती है कि बड़ा दुबला पतला हो गया है, यहाँ पर तुझे माखन मिश्री नहीं मिलता है क्या? माँ का पुत्र कितना भी बलवान क्यों ना हो, मगर मैया को ऐसा ही लगता है कि दुबला पतला हो गया है। भगवान ने अपने पुत्रों से मिलाया, पोत्रों से मिलाया। मैया कहती है कि अब तो मुझे याद भी नहीं करता है। कभी तुझे अपनी मैया की याद नहीं आती? कभी तुझे मैया के हाथ के माखन की याद नहीं आती? भगवान कहते हैं कि मैया याद तो बहुत आती है। इधर भगवान की पत्नियों को पता चला कि राधा रानी आई हुई हैं।
भगवान से कहा कि हम राधा रानी से मिलने के लिए जा रहे हैं। भगवान की पत्नियां सज धज कर राधा रानी के पास गईं और जहां राधा रानी का शिविर लगा हुआ था, द्वार पर एक सखी को खड़ा हुआ देखा और भगवान की पत्नियां उनके पैरों में गिर गई कि आप ही राधा हैं। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य कि हमें आपके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। उस सखी ने कहा कि मैं राधा नहीं हूं, मैं तो उनकी सखी की सखी की सखी हूं। आगे चलकर वो कई सखियों से मिले और विशाखा ने कहा कि राधा रानी तो ये है। और जैसे ही भगवान की पत्नियों ने राधा रानी को देखा, राधा रानी से कहती हैं कि हे राधे, आपसे भगवान श्री कृष्ण इतना प्यार प्रेम करते हैं कि वो स्वप्न में भी आपका नाम लेते हैं। हमें ऐसा वरदान दें आप कि हमारी जो इच्छा है, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो भगवान के चरणों में लग जाए। एक रानी ने कहा कि राधे रानी, हम आपके लिए दूध लेकर आए हैं। राधा रानी ने कहा कि जिस दिन से ब्रजमंडल को छोड़कर श्री कृष्ण गए हुए हैं, मैंने दूध पीना बंद कर दिया है। एक रानी ने कहा कि राधे, ये दूध श्री कृष्ण भगवान ने आपके लिए भेजा है। राधा रानी ने ये नहीं देखा कि ये गर्म है, उस दूध को पी गई। और राधा रानी से मिलने के बाद भगवान की रानियां भगवान के पास गईं। और देखा कि उनके चरणों में छाले हो रही हैं। रुक्मणी ने कहा कि आप कहाँ गए हुए थे, आप धूप में नंगे पैर क्यों गए? आपके पैरों में देखो छाले हो गई है। भगवान ने कहा कि देवियों, मैं घर से बाहर कहीं नहीं गया शिविर से निकलकर। ये छाले तो आपकी कृपा से ही हुए हैं। रानियों ने कहा कि कैसे? कहा कि आप जो राधा रानी को दूध पिलाने गई थी ना, वो जो दूध गर्म था वो राधा रानी ने पिया और राधा रानी के हृदय में मेरे चरणों का निवास है। उस गर्म दूध के कारण मेरे पैरों में छाले हो गए, क्योंकि कृष्णो अहम राधा, कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। कृष्ण राधा के बिगर नहीं रह सकता और राधा कृष्ण के बिगर नहीं रह सकती। एक ही स्वरूप है, एक प्राण दो देहि। क्योंकि दोनों के एक ही प्राण है, एक ही देह है। बस फर्क इतना है कि इस समय दोनों के देह अलग अलग हैं, बाकी राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। रानी राधा रानी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम कर कर गिर कर कहती हैं कि हे राधे रानी, हमें ऐसा वरदान दें कि हमारी प्रीति भी भगवान के चरणों में लग जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, ओ श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, ओ राधे तेरे चरणों की। हो राधे
यदि धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की। हो सच कहता हूँ मोहन, हो सच कहता हूँ बस ये तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। तकदीर बदल जाए ओ श्यामा तेरे चरणों की। यदि धूल जो मिल जाए जो गिर जाए, हो नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल से संभल आए, हो राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए
तुम सामने हो मेरा गम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की और राधे तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की और राधे तेरे चरणों की। राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। एक बार प्यार से बोलना होगा, एक बार और बोलना होगा। राधे यज्ञ में आए हुए ब्रजवासी सभी राजा वहां से विदा हो रहे हैं, जा रहे हैं। नंदो गोपाश्च गोपश्च गोविंद चरुणाम्बुजे मनः क्षिप्तं पुनः त्वमनीशः मथुरां ययो। सभी ब्रजवासी भगवान से मिलकर अपने यहाँ जा रहे हैं, ब्रज में लौट रहे हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन आप बड़े खुश मिजाज हो, खुशकिस्मत हो, आप बड़े भाग्यशाली हो। आपके भगवान से 3 संबंध हैं। भगवान से आपके 3 संबंध हैं राजा। परीक्षित कहता है गुरुदेव कौन से 3 संबंध, कैसे? सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन पहला संबंध तो आपका भगवान से है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का भगवान का मनुष्य से संबंध होता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, क्योंकि ईश्वर का ही अंश है। दूसरा संबंध आपका है राजन, आपको भगवान ने गर्भ में जाकर बचाया। इस दुनिया में 2 ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी के नियमों को तोड़ दिया। गर्भ से बाहर आने से पहले कोई भी व्यक्ति भगवान का दर्शन नहीं कर सकता स्वरूप, और कोई भी 10 महीने से ज्यादा शिशु गर्भ में रुक नहीं सकता। पहला सुखदेव स्वामी जो राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं, ब्रह्मा की सृष्टि का भी नियम भंग कर दिया। 12 वर्षों तक मां के गर्भ में रहे, और ये परीक्षित महाराज जिन्होंने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए। और तीसरा संबंध है राजन आपका, जो आपकी दादी सुभद्रा थी वो भगवान की सगी बहन थी, इसलिए आपका संबंध तीसरा है।
राजन परीक्षित कहते हैं कि गुरुवर मैंने ये तो सुना है, मगर मैंने कभी ये नहीं सुना कि मेरे बाबा अर्जुन का विवाह कैसे हुआ। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, आपके जो बाबा अर्जुन हैं द्वारकाधीश में श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा का विवाह उनसे कराना चाहते हैं, मगर उनके बड़े भाई बलराम दुर्योधन के साथ उनका विवाह कराना चाहते हैं। जब अर्जुन को भगवान ने एक संत का भेष धारण करके बुलाया, कहा कि जब सुभद्रा देवी पूजन के लिए आए आप उसका हरण कर ले जाएं। और जब सुभद्रा देवी का पूजन करने के लिए आई, अर्जुन सुभद्रा का हरण करने लगा। जब हरण करके ले गया, बलराम जी ने पूछा कि ये संत कौन था। आप तो कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा संत है, ज्ञानी है, यही हमारी बहन का हरण कर ले गया। सच बताओ ये कौन था। भगवान ने कहा कि ये संत नहीं, ये तो अर्जुन था। बलराम जी ने कहा कि आप वैसे ही कह देते तो हम हंसी खुशी इनका विवाह करा देते। और एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं बलराम जी। अर्जुन उस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, बलराम जी आते हैं। अर्जुन ने जैसे ही बलराम जी को देखा, कहा कि भैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, कन्हैया की आज्ञा थी सो मैंने कर दिया। और बलराम जी उनको द्वारका में ले जाते हैं। आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ कराया। इधर वसुदेव जी के मन में शंका हो रही है। नारद जी पहुंचते हैं। नारद जी से वसुदेव जी ने कहा कि भगवान ये भागवत धर्म क्या है, मुझे बताएं कि ये भागवत धर्म क्या है। नारद जी कहते हैं कि वसुदेव जी, जो प्रश्न आज आपने मुझसे किया है यही प्रश्न राजा जनक ने नव योगेश्वरों से किया था। नव योगेश्वरों से राजा जनक ने पूछा कि भगवान ये भागवत धर्म क्या है। मनुष्य को भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होगी। मनुष्य को ये शरीर मिला है कैसे। नवयोगीश्वरों ने कहा कि राजा, जो भगवान ने मनुष्य के कल्याण के लिए जो सबसे पहला उपदेश दिया है वही भागवत धर्म है। और इसमें 3 नियम है। भगवान की भक्ति के 3 नियम है। भगवान को प्राप्त करने के लिए 3 नियम है। जनक ने कहा कि आप बताइए वो कौन से नियम है। नवयोगेश्वर कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए पहला नियम है विश्वास। आप भगवान पर विश्वास करें। आप किसी भी समस्या में क्यों ना हो, कोई कैसी भी परेशानी आपके सामने क्यों ना खड़ी हो, मगर कभी भी भगवान से विश्वास को ना हटाएं। लोग कहते हैं कि हमारा तो भगवान से विश्वास उठ गया, भगवान ने हमें ये नहीं दिया, भगवान ने हमारी सहायता नहीं की है तो हमारा विश्वास उठ गया। अरे आपने अभी किया ही क्या है भगवान के लिए। भगवान देखा कितनी भयंकर परीक्षा लेता है अपने भक्त की। पांडवों के पिता हस्तिनापुर के राजा थे और युधिष्ठिर बड़ा था, उसका अधिकार था राजगद्दी पर, मगर पांडवों को वन में रहना पड़ा।
पांडवों के साथ षड्यंत्र कर कर 6 प्रकार के यंत्रों को मिलाकर बनता है षड्यंत्र। उनके राज्य का हरण कर लिया, 12 वर्ष का वनवास दे दिया, 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया। उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, भगवान के ऊपर से विश्वास को नहीं हटाया, क्योंकि भक्ति का पहला नियम है विश्वास। विश्वासो फलदायक हो। अगर आपका विश्वास श्रेष्ठ है, सफल है, तो आपकी विजय भी निश्चित है। आप कोई काम करें और उसमें आपका पूर्ण विश्वास है तो ये समझ लेना कि आधा काम तो अभी हो गया, और आपको विश्वास नहीं है तो ये समझ लो कि आपका काम अभी अधूरा ही है। भगवान पर विश्वास करें और भगवान का दूसरा नियम है भगवान से संबंध जोड़ें। भक्ति का दूसरा नियम है भगवान को कोई अपना पुत्र बनाए, कोई पिता बनाए, कोई भाई बनाए, कोई गुरु बनाए, भगवान से संबंध जोड़े। मीरा ने पति बनाया भगवान को, भगवान से संबंध बनाया, क्योंकि जब तक संबंध नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, भाव उत्पन्न नहीं होगा। एक माँ बेटे में जो प्रेम का जो संबंध होता है वही माँ की वात्सल्यता होती है। माँ की ममता होती है अपने संतान के प्रति, ये संबंध है माँ बेटे का। एक मित्र दूसरे मित्र से अपनी मित्रता का संबंध जोड़ के रखता है, जिससे उसकी मित्रता आगे बढ़ती है। अगर जिस दिन उसका संबंध हट जाए तो वही दुश्मन बन सकते हैं। भगवान की भक्ति का नियम है कि संबंध जोड़ें, और जब भगवान से संबंध जुड़ जाएगा तो भगवान को समर्पण हो जाएगा। जब भगवान को आप समर्पण हो जाएंगे, अपने आप को समर्पित कर देंगे, तब भगवान आपको मिलेगा। आपका धन हर लेंगे भगवान, आप अपना धन लुटा देना, भगवान आपसे नहीं मिलेंगे। आप अपने परिवार को दे देना, भगवान आपसे मिलने नहीं आएंगे। मगर जिस दिन आपने इन तीनों नियमों को अपने जीवन में उतार लिया, अपनी जीवन शैली में मिला दिया और भगवान को समर्पण कर दिया आपने, उसी दिन आपको भगवान मिल जाएगा। क्योंकि भक्ति के नियम है। नारद जी कहते हैं कि वसुदेव जी, आप तो यूं ही परेशान हैं, आपको नहीं पता जो आपके पुत्र बनकर आए हैं वो साक्षात नारायण हैं। आप उन्हीं का भजन करें, उन्हीं का गुणगान करें, उन्हीं के नाम का सत्संग करें। और क्या चाहिए आपको? आइए छोटा सा एक भगवान के नाम का सत्संग करते हैं सभी मिलकर, भगवान से वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संतों के रक्षक भक्तों के प्यारे, संतों के रक्षक भक्तों के प्यारे, संतों के रक्षक भक्तों के प्यारे, संतों के रक्षक भक्तों के प्यारे। सदकोटि तुमको नमन हमारे, सतकोटि तुमको नमन हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे तू ही है माता तू ही पिता रे, 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 तू ही सखा है तू ही सखा रे, तू ही सखा है तू ही सखा रे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार प्यार से बोलना होगा, एक बार। भगवान के पुत्र हैं, भगवान के यहाँ पर धन वैभव राज्य की कोई कमी नहीं है, मगर भगवान अपने पुत्रों को बिठाकर समझाया करते हैं, बताया करते हैं, सत्संग सुनाया करते हैं। एक दिन भगवान ने अपने पुत्रों को बुलाया, भगवान कहते अपने पुत्रों से कि पुत्रों, इंसान के बिगड़ने के 4 लक्षण हैं। इंसान के पास जब 4 चीजें होती हैं और एक चीज नहीं हो तो इंसान के बिगड़ने के लक्षण होते हैं। रूपम यौवनम संपत्ति प्रभुत्वम विवेकिता। कि पुत्रों, जिसके पास रूप हो, यौवन हो, संपत्ति हो और सामर्थ्य हो,
उसके बिगड़ने के लक्षण होते हैं अगर उसके पास विवेक ना हो। और आपके पास तो चारों ही चीज है, प्रभुता भी है, रूप भी है, यौवन भी है, संपत्ति भी है और प्रभुता भी है, सामर्थ्य भी है। मैंने सुना है कि आप संतों का अपराध करते हैं, अपमान करते हैं। आप संतों का अपमान मत किया करो, क्योंकि संत तो मेरे हृदय में निवास करते हैं, संत तो मेरे हृदय में रहते हैं और मैं संतों के हृदय में निवास करता हूं। भगवान अपने पुत्रों को समझा रहे हैं, मगर उनके पुत्र जमीन की तरफ मुंह कर कर हंस रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं पिताजी तो बस यूं ही कहते रहते हैं। भगवान ने किसी को विदित नहीं होने दिया। भगवान ने कहा कि नहीं समझते तो भोगेंगे, क्योंकि जो बोएगा वही पाएगा। भोगेंगे अगर नहीं समझते तो। भगवान के पुत्रों ने एक दिन देखा कि पिताजी संतों की बड़ी बड़ाई करते हैं। देखें संतों में कितना है। एक दिन भगवान के पुत्र सांब को साड़ी पहनाकर ले जाते हैं। वहां पर अनेकों बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, विश्वामित्रो, अशितः कर्णवः, ऋषि भृंगु, अंगीरा, नारद, बड़े बड़े अमल ऋषि बैठे हुए हैं। वहां पर उन ऋषियों के पास भगवान के पुत्रों ने जाकर प्रणाम किया। ऋषियों ने देखा कि नववधू किसकी है। भगवान के पुत्रों ने कहा कि ऋषिवर, ये वधू जो आई है इसके गर्भ है और ये पुत्र की इच्छा लेकर आई है। ऋषियों से हास्य करने लगे, मजाक करने लगे। ऋषियों ने देखा कि ये सांब को साड़ी पहना कर लाए हैं, एक बच्चे को, एक लड़के को साड़ी पहना कर लाए हैं और हमारा मजाक कर रहे हैं। ऋषियों ने क्रोध में आकर उन यदुवंशी बच्चों को शाप दे दिया कि जाओ